गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने हार्ट की स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स कर लिए थे। आज अपन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है ना। और ये जो वर्किंग ऑफ हार्ट है मतलब हृदय की कार्यविधि, इसको अपन ने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो हार्ट बीट है और एक है कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। हार्ट बीट आप जानते ही हो कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट हर समय बीट करता है। और अगर कुछ बच्चों को पता भी होगा कि एक मिनट में हम ये मान के चलते हैं एवरेज 72 टाइम्स है वो हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है ना। और इस हार्ट बीट में जो है हार्ट दो चीज़ करता है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रिलैक्स होता है। ठीक है ना। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन और उसका रिलैक्सेशन, इस दोनों से एक जो है हार्ट बीट कंप्लीट होती है। ठीक है ना। अब अगर अपन वैसे देखें तो एक मिनट में 72 टाइम्स, तो एक हार्ट बीट में लगभग 0.8 सेकेंड्स हैं उसका टाइम लगता है। ठीक। तो यहाँ पे जो है हार्ट बीट को आप यही कहोगे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रकुंचन और जो रिलैक्सेशन है उसको हम बोलते हैं शीतलन। तो हृदय का संकुचन और शीतलन, इसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और ये एक मिनट में 72 बार यानी 72 टाइम्स जो है वो होता है। और एक अगर अपन हार्ट बीट में टाइम देखें तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो ये जो काम है इस काम को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ किससे कंट्रोल होती है, ये होती है हमारे नर्वस सिस्टम से। क्योंकि कुछ जो हैं उनको हार्ट बीट 80 भी हो जाती है, कुछ हैं उनको 60 भी रह जाती है। तो ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी पे। बाकी नॉर्मली जो है वो कितना होता है, 72 टाइम्स। अब यहाँ पर अपने पास में दूसरी चीज़ है कार्डियक साइकिल। अब ये जो कार्डियक साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कार्डियक साइकिल है उस कार्डियक साइकिल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आर्टियल डायस्टोल यानी कि आलिंद जो है, डायस्टोल मतलब होता है शीतलन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन। और यहाँ पे सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसका संकुचित होना। तो यहाँ पर आर्टियल यानी कि आलिंद है, वो आलिंद, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक मिनट में 72 टाइम्स, तो एक हार्ट बीट में हमें लगेगा 0.8 सेकेंड का टाइम। अब इस 0.8 सेकेंड को अपन डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आर्टियल यानी आलिंद को भी हम अलग लेंगे। यहाँ देखो मैंने लिख भी रखा है 0.7 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, यानी कि जो हमारे जो आर्टियल हैं या जो ऑरिकल हैं वो 0.7 सेकेंड रिलैक्स रहते हैं। ठीक है। और 0.1 सेकेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे निलय हैं या वेंट्रिकल्स हैं वो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट होते हैं, जबकि 0.5 सेकेंड ये रिलैक्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों होती है, अब देखो अपन स्टार्ट किससे कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आलिंद के शीतलन से। आर्टियल डायस्टोल जो कितना रहता है, 0.7 सेकेंड के लिए यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो राइट ऑरिकल है उस राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड आता है, यानी कि ये बॉडी से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड को लेकर यहाँ पर आता है। दूसरी तरफ ये जब ब्लड प्योर हो जाता है तो प्योर किससे हो रहा है, प्योर हो रहा है लंग्स से। तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला
और किसके थ्रू आता है, कल भी मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है जिसमें इम्प्योर की जगह यानी अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त होता है। तो दोनों ही तरफ से, इधर से इम्प्योर आ रहा है और इधर से प्योर आ रहा है, दोनों ही जो है वेन्स हैं, दोनों ही सिराएं, यहाँ वेना केवा है यानी महाशिरा है और यहाँ पर आपकी है पल्मोनरी। तो ये दोनों आके इसमें जो है रक्त उसको डालते हैं। अब ये रक्त 0.7 सेकंड तक लगातार आता रहता है और इसमें भरता रहता है और लगभग ये मान के चलिए कि इस समय ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये दोनों वाल्व भी क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो 75% हमारा जो रक्त है वो रक्त आलिंद से निलय में या ऑरिकल से वेंट्रिकल में इजीली ये दरवाजे खुले हुए हैं, ये वाल्व खुले हुए हैं, तो ये रेगुलर सप्लाई होती रहती है। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड जाता रहता है और लेफ्ट साइड में जो है प्योर ब्लड है वो इजीली मूव करता है। उसके बाद में ये काम शीतलन अवस्था में हो रहा है, रिलैक्सेशन में हो रहा है 0.7 सेकेंड। उसके बाद में जैसे ही ये इसका रिलैक्सेशन खत्म होता है वैसे ये केवल 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑरिकल। और पूरा का पूरा जो 25% जो इसमें ब्लड बचा हुआ है, क्योंकि 75 तो फ्री फ्लोइंग हो रहा है, आसानी से जा रहा है, लेकिन जो 25% है, 25% है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी सिकुड़ेंगे और सिकुड़ने के बाद में 25% जो है वो रक्त किस में चला जाएगा, वो रक्त चला जाएगा निलय में। और जैसे ये एंटर करते हैं वैसे ही उस समय ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बाइकस्पिड भी और ट्राइकस्पिड भी। वापस मैं आपको बता रही हूँ कि 0.7 सेकेंड तक हमारे आलिंद रिलैक्स रहते हैं, या आप उसको क्या कह सकते हो कि शीतलन अवस्था में रहते हैं, और अपन साइंटिफिक क्या बोल रहे हैं, डायस्टोल। और इसमें 75% जो है वो इजीली निलय में या वेंट्रिकल में जा रहा है, लेकिन 0.1 सेकेंड के लिए आर्टियल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये वो 25% भी जो है वो ब्लड इसके अंदर एंटर कर जाता है। और जब एंटर कर जाता है तो उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वाल्व बंद होते हैं वैसे ही हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जो निलय हैं, उनका प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ता है, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले डायस्टोल है, फिर सिस्टोल है, फिर वापस से सिस्टोल है, यानी ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होंगे। पहले 0.1 सेकेंड हमारा आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा ब्लड वेंट्रिकल या निलय में आ जाएगा तो फिर 0.3 सेकेंड के लिए हमारे जो निलय हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कुछ वाल्व है और इन वाल्व को हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स या अर्धचंद्राकार कपाट। और ये कपाट कहाँ है, ये कपाट है हमारा जो यहाँ से आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, कल मैंने आपको बताई थी कि ये भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचा रही है। तो इसके बीच में सेमी लूनर या अर्धचंद्राकार वाल्व है, और यहाँ पर जो पूरा प्योर ब्लड है ये पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी सेमी लूनर वाल्व है। ठीक है, तो अब ये दोनों वाल्व खुलेंगे, और खुलने के बाद में क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल्स में हो रहा है, तो ये पूरा ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो तो जाएगा लंग्स में, और जो प्योर ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये 0.3 सेकेंड के लिए हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब पूरा ब्लड चला जाएगा तो उस समय जो है हमारे सेमी लूनर वाल्व हो जाएंगे बंद, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे, और वापस से वेंट्रिकल्स किस में आ जाएंगे, रिलैक्सेशन में, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये होगा कितना, 0.5 सेकेंड का ये। तो ये इस तरीके से जो है पहले 0.7 सेकेंड के लिए मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
ठीक है। तो सबसे पहले 0.7 सेकेंड के लिए डायस्टोल होगा, किसमें, यानी रिलैक्सेशन आरटीएल में। फिर 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे सारा ब्लड चला जाएगा। फिर उसके बाद में 0.3 सेकेंड जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, निले हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद में उससे जब सारा ब्लड बॉडी और लंग्स में चला जाएगा तो ये 0.5 सेकेंड के लिए क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी कार्डियक जो है वो साइकिल इसमें कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट किससे होता है। कल भी मैंने आपको एक नोड बताई थी, ये नोड है SAN नोड, ठीक है ना। ये SAN नोड है जो कि साइनो ऑरिकुलर नोड, यहीं से जो है हार्ट बीट है उसकी स्टार्टिंग होती है। और स्टार्टिंग होने के बाद में जो है उसके AVN नोड, जो आपको कल बताई थी, यहाँ से होती है। फिर परकिंजे बंडल और उसके बाद में हिस बंडल और उसके बाद में परकिंजे फाइबर के थ्रू ये पूरा काम होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो AVN नोड है, ठीक है ना, ये तो किसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कर रही है वेंट्रिकल पार्ट को। और जो SAN नोड है वो करती है किसको, वो करती है जो आपके ऑरिकल पार्ट है उसको करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का होता है। अब यहाँ पे जो SAN नोड है, उस SAN नोड को हम क्या कहते हैं, कभी आपने सुना होगा कि किसी की जो है पेस मेकर लगा है। तो पेस मेकर क्या है, एक्चुअली पेस मेकर आर्टिफिशियल उसको आप क्या बोल सकते हो, SAN नोड। और यहाँ पर जब इसकी जो हार्ट बीट है, उस हार्ट बीट में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ हो गई कि हमारे इसको आर्टिफिशियल, या कभी आप कहा भी जाता है कि पेस मेकर क्या है, तो पेस मेकर क्या है, SAN। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और ले रही हूँ, हार्ट साउंड, या जिसे हम बोलते हैं पल्स। इस पल्स के थ्रू जो है हमें अपनी हार्ट बीट के बारे में पता लगता है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं पल्स, ठीक है ना। अब ये जो पल्स है, ये जो पल्स है, इस पल्स में 2 साउंड आती है। वैसे अपन नॉर्मली धक धक बोलते हैं, पर वो एक्चुअली थोड़ा सा म्यूजिकल साउंड है। उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं लब और डब, ठीक है। एक्चुअली साउंड ये है, लेकिन उसको थोड़ा सा हिंदी की वजह से अपन ने धक धक कर दिया है। बाकी पहले लब आवाज़ आती है और फिर उसके बाद में डप आवाज़ आती है। अब ये लब और डप आवाज़ कब आती है कि जब जो हमारे ऑरिकल्स हैं, जब हमारे आलिंद हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं 0.1 सेकेंड तक। तो उसके बाद में जब नीले में या वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर जाता है, तो उस समय बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड दोनों वॉल्व बंद होते हैं। और जब बंद होते हैं, जैसे अपन भी कभी दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो उसी तरीके से पहला जो साउंड है, कौन सा वाला, लब, जब वो साउंड कब आता है, जब बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वॉल्व बंद होते हैं। उसके बाद में जो डप आवाज़ है, वो डप आवाज़ कब आती है, जब वेंट्रिकुलर या निलय हैं वो पूरा का पूरा ब्लड लंग्स और बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो सेमी लूनर वॉल्व है, ये सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं, तो उस समय दूसरी आवाज़ आती है और उस आवाज़ को हम बोलते हैं डप। तो ये 2 साउंड हो गई, लब और डप। लब कब हो रही है, लब हो रही है जब ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड जो हमारे वॉल्व हैं वो बंद होते हैं, तब पहले अब फर्स्ट साउंड आता है लब का। और जब सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार दोनों वॉल्व बंद होते हैं, तो उस समय जो आवाज़ आती है डप, वो सेकंड साउंड होता है। तो ये आपकी हो गई
किसकी, साउंड की बात। उसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक है, फिर कल अपन लिम्फ सिस्टम करेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो है अधिकतर जितने लोअर कैटेगरी हैं, अगर अपन ने लास्ट ईयर थोड़ा सा हार्ट की ओरिजिन देखी थी, तो हमारे जो कॉर्डेटा हैं उन कॉर्डेटा में सबसे पहले पीसीज हैं, मछली वर्ग, उसमें आपको केवल जो हार्ट है वो दो में डिवाइड है, किसमें, एक ऑरिकल है उसके पास में, एक आप वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद में एम्फीबिया में जाते हैं तो दो ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। और फिर जब हम हायर कैटेगरी में जैसे अपन हैं, एव्स हैं, या फिर जो हमारे क्या कहते हैं मैमल्स हैं, इनमें जाते हैं तो दो हमें ऑरिकल मिलते हैं और दो वेंट्रिकल, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे हम जो लोअर कैटेगरी मीन्स स्पीसीज, वहाँ पर इवन जो एम्फीबिया उसमें भी जो है ब्लड क्या होता है, एक ही बार जाता है और एक ही बार आता है, तो वो वहाँ पे तो क्या रहता है, सिंगल। लेकिन यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है, एक बार ब्लड इम्प्योर के रूप में जा रहा है और एक बार ब्लड प्योर के रूप में जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज और दे रखी है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि जो हमारा फूड है उस फूड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया भी अपन जब एक्सक्रीशन वाला पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि किस तरह से जो हमारी लीवर है वो लीवर यूरिया को सेपरेट करती है। तो ये एक अलग से सिस्टम है, क्योंकि वैसे भी आप देखो तो ब्लड का मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यहाँ पर अब यूरिया को बाहर निकाला जा रहा है बॉडी से, तो ये कौन सा करता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये आपका आज वर्किंग ऑफ हार्ट हो गया। कल अपन लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो है कुछ बच्चे जैसे विनोद है और महिमा है, ये लोग जो है काफ़ी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। और अगर जिन बच्चों से नोट्स नहीं बन रहे हैं वो मुझे कहते हैं तो मैं उनको नोट्स भेज दूंगी। आप बेटा काम कॉपी में ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।